2025 भी ऐसे ही निकल गया ना, बहाने बनाते हुए, कल पर टालते हुए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ साल बदलने से आपकी किस्मत बदल जाएगी तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। 2026 आपका साल तभी बनेगा जब आपका डिसिप्लिन आपके मूड से बड़ा होगा, वरना ये साल भी बस एक कैलेंडर का पन्ना बनकर रह जाएगा। फैसला आपका है, बहाने या बदलाव। अगले 365 दिन या तो आप अपनी आदतों को बनाएंगे या आपकी आदतें आपको बर्बाद कर देंगी। अगर आप 2026 में खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखना चाहते हैं तो अभी टाइप करें आई एम रेडी और अपनी वो एक बुरी आदत लिखें जिसे आप आज इसी वक्त छोड़ रहे हैं। देखते हैं कितने लोग सच में खुद को बदलना चाहते हैं। दोस्तों, एक और नया साल, बाहर का माहौल उत्साह से भरा है। सोशल मीडिया न्यू ईयर न्यू मी के स्टेटस से पटा पड़ा है और लाखों लोग डायरी के कोरे पन्नों पर सुनहरे संकल्प लिख रहे हैं। लेकिन आज इस ऑडियो बुक की शुरुआत में मैं आपसे वो मीठी बातें नहीं करूंगा जो आपका दिल बहलाए। मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो शायद आपको चुभे, लेकिन आपको जगाने के लिए ज़रूरी है। सच तो ये है कि आज से ठीक 30 दिन बाद यानी फरवरी की शुरुआत तक इन संकल्पों को लिखने वाले 95% लोग हार मान चुके होंगे। उनकी डायरियां धूल फांक रही होंगी और उनके वादे अलमारी के किसी कोने में दफन हो चुके होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे मोटिवेशन के भरोसे बैठे हैं। मोटिवेशन एक ड्रग की तरह है, एक टेम्परेरी हाई। जब आप कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देखते हैं या साल की शुरुआत का जोश महसूस करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन बढ़ता है। उस वक्त आपको लगता है कि आप पहाड़ हिला देंगे, आप दुनिया बदल देंगे। लेकिन जैसे ही उस मोटिवेशन का नशा उतरता है, आप वापस उसी पुराने आरामदायक बिस्तर पर पड़े मिलते हैं। मोटिवेशन आपको बस रेस की शुरुआती लाइन तक खड़ा करता है, लेकिन रेस जिताने का दम उसमें नहीं होता। 2026 कोई जादुई साल नहीं है। कैलेंडर का पन्ना बदल जाने से आपकी तकदीर नहीं बदलती। अगर आप वही काम कर रहे हैं जो आपने 2025 में किए थे, अगर आपकी सोच वही है, आपकी संगत वही है और आपकी टाल मटोल करने की आदत वही है, तो यकीन मानिए 2026 का अंत भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पिछले सालों का हुआ था। समय कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये एक बेदर्द रेत की तरह है जो आपकी मुट्ठी से हर सेकंड फिसल रही है। ज़रा सोचिए, पिछले साल आपने कितनी बार खुद से कहा था कि अगले साल देख लूंगा। वो अगला साल आज खड़ा है आपके सामने। समय की कीमत को सिर्फ अंकों में मत नापिए, इसे उन मौक़ों के रूप में देखिए जो आप हर दिन खो रहे हैं। जो मेहनत आज आप कल पर टाल रहे हैं, याद रखना समय उसे ब्याज समेत वापस लौटाएगा, लेकिन एक भारी बोझ और पछतावे के रूप में। दुनिया में दो तरह के दर्द होते हैं, एक अनुशासन का दर्द और दूसरा पछतावे का दर्द। अनुशासन का वजन चंद ग्राम होता है, ये थोड़े समय के लिए आपको थकाता है, आपको पसीना बहाने पर मजबूर करता है। लेकिन पछतावे का वजन कई टन होता है जो पूरी जिंदगी आपकी आत्मा को कुचलता रहता है। जब आप 2026 के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप खुद को क्या जवाब देंगे? क्या आप खुद से कह पाएंगे कि मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया, या फिर वही पुराने बहाने बनाएंगे कि किस्मत ने साथ नहीं दिया? फैसला आज और इसी वक्त करना होगा। क्या आप उस 95% भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सिर्फ सपने देखती है, या उस 5% का हिस्सा जो अनुशासन की आग में खुद को तपाकर हीरा बनती है? 2026 आपका इंतजार नहीं करेगा। यह साल या तो आपको बना देगा या मिटा देगा। अब चुनाव आपका है, थोड़ी देर का आराम या ताउम्र का सम्मान। दोस्त, आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ा पत्थर कोई और नहीं बल्कि आपका अपना मन है। हम इंसानों की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमने खुद को अपने मूड का गुलाम बना लिया है। गौर कीजिए, आपके दिन के आधे फैसले इस आधार पर होते हैं कि आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। आज मन नहीं है जिम जाने का, आज मूड खराब है तो पढ़ाई नहीं होगी, आज थोड़ा सो लेते हैं, कल से पक्का शुरुआत करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कल कभी क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका मन हमेशा आरामदायक और आसान रास्ता चुनता है। इसे संघर्ष से नफरत है और मेहनत से डर लगता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि सफलता का आपके मूड से कोई लेना देना नहीं है। सफल और असफल इंसान के बीच की सबसे गहरी खाई यही है, अनुशासन। एक असफल इंसान तभी काम करता है जब उसका मन होता है, जब बाहर का मौसम अच्छा होता है या जब उसे कोई मोटिवेशन मिलता है। लेकिन एक अनुशासित इंसान तब भी काम करता है जब उसका मन बिल्कुल नहीं होता, जब वह थका हुआ होता है और जब उसे लगता है कि वह अब एक कदम और नहीं चल पाएगा। अनुशासन का असली मतलब है अपने मन को यह बताना कि मालिक मैं हूं, तुम नहीं। जब आप बिना मन के भी बिस्तर छोड़कर काम पर लग जाते हैं, तब आप अपने दिमाग की न्यूरो पैथवेज को रिवायर कर रहे होते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर को
एक मांसपेशी की तरह मजबूत बना रहे होते हैं। 2026 में अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो मूढ़ के भरोसे बैठना बंद कीजिए। अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्यों के आड़े मत आने दीजिए। याद रखिए, जिस दिन आप अपने मन को हराना सीख जाएंगे उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। आपका अनुशासन ही यह तय करेगा कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या भीड़ के लिए प्रेरणा। अक्सर जब हम खुद को बदलने की सोचते हैं तो हम किसी बहुत बड़े और क्रांतिकारी बदलाव की कल्पना करते हैं। हम सोचते हैं कि कल से मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, 2 घंटे जिम जाऊंगा और पूरी तरह से बदल जाऊंगा। लेकिन हकीकत में ऐसे बड़े बदलावों का जोश 2-4 दिनों में ही ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अचानक आए बड़े बदलावों का विरोध करता है। अनुशासन की असली शक्ति बड़े धमाकों में नहीं, बल्कि उन छोटे और सूक्ष्म बदलावों में छिपी है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे एक प्रतिशत रूल या एटॉमिक हैबिट्स का सिद्धांत कहते हैं। अगर आप हर दिन खुद को पिछले दिन के मुकाबले सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो साल के अंत तक आप गणितीय रूप से 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। ये छोटे बदलाव शुरुआत में दिखाई नहीं देते। जैसे पानी का एक एक कतरा पत्थर पर गिरता रहे तो असर नहीं दिखता, लेकिन सालों बाद वही पानी पत्थर के सीने में छेद कर देता है। 2026 में आपको खुद को प्रताड़ित नहीं करना है, बल्कि अपनी दिनचर्या के उन छोटे हिस्सों को ठीक करना है जो आपके भविष्य की नींव रखते हैं। 1. सुबह की दिनचर्या, द मॉर्निंग रूटीन। आपकी सुबह के पहले 60 मिनट ये तय करते हैं कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। अगर आप उठते ही सबसे पहले अपना स्मार्टफोन उठाते हैं और दूसरों की खुशियों या दुनिया की नकारात्मक खबरों को देखते हैं तो आपने अपने दिमाग का कंट्रोल दूसरों को दे दिया। एक अनुशासित इंसान अपनी सुबह का मालिक खुद होता है, चाहे वह 15 मिनट का ध्यान मेडिटेशन हो, 20 मिनट की कसरत हो या सिर्फ शांति से बैठकर अपने दिन की योजना बनाना हो। ये छोटी आदतें आपके दिमाग को फोकस मोड में डाल देती हैं। जब आप अपनी सुबह जीत लेते हैं तो आप अपना दिन जीतने की मानसिक शक्ति पा लेते हैं। 2. फोकस का जादू और डीप वर्क। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है। हर नोटिफिकेशन, हर रील्स और हर मैसेज आपकी एकाग्रता को चुरा रहा है। जो इंसान 2026 में बिना फोन छुए, बिना विचलित हुए लगातार 1 से 2 घंटे तक किसी एक काम पर डीप वर्क कर सकता है, वह एक सुपर ह्यूमन है। छोटे बदलाव का मतलब है काम करते समय अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना। ये एक छोटी सी क्रिया आपके काम की क्वालिटी को 10 गुना बढ़ा सकती है। एकाग्रता ही वह कुल्हाड़ी है जो सफलता के सबसे कठिन पेड़ को भी काट गिराती है। 3. अपनी आदतों का ऑडिट जरा रुक कर सोचिए। आपकी ऐसी कौन सी छोटी आदत है जो आपके समय को दीमक की तरह चाट रही है? शायद रात को देर तक बेवजह फ़ोन चलाना या काम के बीच में बार बार चाय कॉफ़ी के बहाने उठना। इन छोटी छोटी आदतों को पहचानें और उन्हें रिप्लेस करें। अगर आप रात को 15 मिनट जल्दी सोने की आदत डालते हैं तो आप सुबह 15 मिनट जल्दी उठ पाएंगे और वही 15 मिनट साल के अंत में 90 घंटों की अतिरिक्त मेहनत में बदल जाएंगे। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ बदल दें। इसका मतलब है कि आप अपनी आदतों को इतना छोटा और आसान बना दें कि उन्हें ना कहना असंभव हो जाए। 2026 आपका होगा, लेकिन तब जब आप आज की उन छोटी छोटी जीत, स्मॉल विंस पर ध्यान देंगे। याद रखिए, महान इमारतें रातों रात खड़ी नहीं होती। वे एक एक ईंट को सही जगह पर पूरी ईमानदारी से रखने का परिणाम होती हैं। अपनी ईंट आज सही जगह रखिए। दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी शांत और अनुशासित कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं? इसका जवाब आपकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि आपकी खोपड़ी के अंदर मौजूद उस 1.5 किलो के अंग में छिपा है जिसे हम दिमाग कहते हैं। अनुशासन कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, यह पूरी तरह से एक मानसिक खेल है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यही वह हिस्सा है जो आपको तर्क करने, योजना बनाने और सही फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत दिमाग का एक पुराना हिस्सा है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जो सिर्फ तुरंत मिलने वाली खुशी यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और आराम की तलाश करता है। जब आप अनुशासन में रहने का फैसला करते हैं तो असल में आपके दिमाग के इन दो हिस्सों के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है। विल पावर एक सीमित संसाधन है। इच्छा शक्ति को एक बैटरी की तरह समझें। सुबह उठते ही ये पूरी तरह चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है और आप छोटे छोटे फैसले लेते हैं या तनाव का सामना करते हैं, ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। यही कारण है कि दिन के अंत में हमारे लिए जंक फूड को मना करना या जिम जाना मुश्किल हो जाता है। 2026 में
अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को बचाना और बढ़ाना सीखना होगा। इसे बढ़ाने का एक ही तरीका है ट्रेनिंग। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही ना कहने से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। जब आपका मन कहे कि एक और रील देख लेते हैं और आप फोन बंद कर देते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति का स्तर एक पायदान ऊपर चढ़ जाता है। जब आपका शरीर कहे कि आज ठंड है, कसरत छोड़ देते हैं और आप जूते पहनकर बाहर निकल जाते हैं, तो आप अपने न्यूरॉन्स को जीत के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। दिमाग और डोपामाइन का खेल। आज की दुनिया ने हमारे दिमाग को सस्ते डोपामाइन का आदी बना दिया है। सोशल मीडिया के लाइक्स, वेब सीरीज और ऑनलाइन गेमिंग ने हमारे दिमाग को यह सिखा दिया है कि बिना मेहनत के भी खुशी मिल सकती है। जब आप अनुशासन अपनाते हैं तो आप एक डोपामाइन डिटॉक्स से गुजरते हैं। शुरुआत में यह दर्दनाक होगा, आपको बोरियत महसूस होगी, आपका मन छटपटाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग डिलीड ग्रेटिफिकेशन यानी भविष्य की बड़ी सफलता के लिए आनंद लेना सीख जाएगा। इच्छा शक्ति को लोहे जैसा बनाने के लिए आपको खुद को असहज स्थितियों यानी कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना होगा। ठंडा पानी, सुबह की शांति, कठिन किताबें और गहरी एकाग्रता, ये आपके दिमाग के लिए जिम का काम करते हैं। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो जटिल से जटिल समस्या भी आपको छोटी लगने लगती है। याद रखें, एक अनुशासित दिमाग ही एक स्वतंत्र दिमाग है। जो इंसान खुद के मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे दुनिया नियंत्रित करने लगती है। 2026 में अपनी इच्छा शक्ति को वह धार दें कि बड़ी से बड़ी बाधा भी आपके सामने घुटने टेक दे। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, बस आपको उसका सही प्रोग्रामर बनना है। दोस्त, अब तक हमने समझा कि मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है, लेकिन उस आग को जलाए रखने वाला ईंधन अनुशासन है। हमने यह भी जाना कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है और कैसे छोटी आदतें बड़े साम्राज्य खड़ी करती हैं। लेकिन ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। 2026 को आपके जीवन का सबसे यादगार साल बनाने के लिए मैं आपको एक स्पष्ट रोड मैप दे रहा हूं। इसे अपनी आत्मा में उतार लें। 1. अपनी प्राथमिकताओं का चयन। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे एक साथ 10 चीजें करना चाहते हैं। 2026 में कम लेकिन बेहतर का मंत्र अपनाएं। अपने जीवन के केवल 2 या 3 बड़े लक्ष्य चुनें, चाहे वह आपकी सेहत हो, आपका करियर हो या कोई नई स्किल। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो सफलता का मिलना निश्चित है। बाकी सब कुछ सिर्फ एक शोर, नॉइज है जिसे आपको काट देना चाहिए। 2. एंड ऑफ एक्सक्यूजेस। बहाने वह झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं ताकि हमें अपनी नाकामियों पर बुरा महसूस ना हो। मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, या लोग क्या कहेंगे, ये सब जंजीरें हैं। याद रखें, जिसके पास इरादा होता है उसे रास्ता मिल जाता है, और जिसके पास इरादा नहीं होता उसे बहाना मिल जाता है। आज से अपनी असफलताओं की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उसे बदलने की शक्ति भी पा लेते हैं। 3. पर्यावरण डिजाइन। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त अनुशासनहीन हैं, लक्ष्यहीन हैं और हर वक्त शिकायत करते हैं, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप पीछे ही रहेंगे। 2026 में अपनी संगत को लेकर क्रूर बने। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपसे बेहतर हों, जो आपको चुनौती दें और जो आपको ऊंचा उठने पर मजबूर करें। आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। 4. खुद को ट्रैक करें। बिना माप के कोई सुधार संभव नहीं है। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपनी डायरी को दें। खुद से पूछें, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए एक भी कदम बढ़ाया? क्या आज मेरा अनुशासन मेरे मूड से बड़ा था? जब आप खुद को जवाबदेह ठहराते हैं तो आप भटकने से बच जाते हैं। पछतावे से डरें। जैसे जैसे हम इस ऑडियो बुक के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपको एक आखिरी बात याद दिलाना चाहता हूँ। समय का पहिया कभी नहीं रुकता। देखते ही देखते 2026 की यह शुरुआत अंत में बदल जाएगी। उस दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके पास 2 ही विकल्प होंगे। या तो उन सफलताओं की चमक होगी जो आपने अनुशासन के दम पर हासिल की है, या फिर उस पछतावे का अंधेरा होगा कि काश मैंने उस दिन शुरुआत कर दी होती। अनुशासन का दर्द अस्थायी है। ये कुछ घंटों की थकान दे सकता है, कुछ रातों की नींद छीन सकता है, लेकिन यह आपको वह सम्मान और गर्व देगा जो पूरी दुनिया की दौलत नहीं खरीद सकती। वहीं दूसरी ओर आलस का सुख अभी मीठा लगता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। उठिए,
अपने अंदर के सोए हुए शेर को जगाइए। 2026 की यह कोरी डायरी आपका इंतजार कर रही है। अपनी कलम उठाइए और अनुशासन के स्याही से अपनी तकदीर खुद लिखिए। याद रखिए, दुनिया उसे ही याद रखती है जो खुद को बदलने का साहस करता है। 2026 आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं?